तो मैंने देखी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और इसे ब्रीफ में डिस्क्राइब करूँ तो ये मूवी एक सॉलिड, बहुत ज्यादा इमोशनल, कुछ जगह पर फनी और बहुत बढ़िया मूवी है और मैं इसे डेफिनेटली गार्डियंस की बेस्ट मूवी कहूंगा। और ये एक एंड है इस गार्डियंस की टीम का, जैसा कि हम जानते थे, लेकिन वैसे नहीं जैसा आप सोच रहे हो और जैसा मैंने कुछ चीजों का एक्सपेक्ट किया था। मूवी में चीजें वैसे नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि वैसी चीजें नहीं थी। इस वीडियो में स्पॉयलर्स की बातें नहीं करने वाले, तो बिना स्पॉयलर्स के इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम ये बोले कि ये मूवी रॉकेट की मूवी है तो ये गलत नहीं होगा। रॉकेट इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको बहुत बार इमोशनल करेगा, स्पेशली अगर आप एक एनिमल लवर हो तो। रॉकेट की आंखें इतनी एक्सप्रेसिव है, उसकी आंखें ही आपको उसका पेन फील करवाएगी। और रॉकेट का जो डार्क पास्ट दिखाया है, वो क्या क्या चीजों से गुजर चुका है और वो भी बहुत इमोशनल था। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकेट एक फुल सीजीआई कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी आप उसके लिए जो इमोशंस फील करोगे वो फीलिंग किसी भी मूवी मेकर्स के लिए ह्यूमंस में भी लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जेम्स गन ने इसे बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है। और जैसा कि मैंने कहा, इस मूवी में बहुत से इमोशनल सीन्स है, लेकिन उसी के साथ इस मूवी में बहुत से फनी सीन्स भी है और दोनों में बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो ऐसी मूवी बनती है जो कि एक पैरोडी टाइप फील होती है। लेकिन इस मूवी में ये बहुत अच्छी तरीके से किया है और ऑलमोस्ट सारे ही जोक्स फनी है और टाइमिंग भी सही है, अगेन कुछ को छोड़ के। तो इस मूवी में कोई कॉमेडी या नॉर्मल सीन चल रहा होता है और एकदम से एक सीरियस मोमेंट आ जाता है जो कि बहुत हार्ड हिट करता है, स्पेशली इस मूवी की स्टार्टिंग, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सीरियस स्टार्टिंग बोल सकते हो सारी मार्वल मूवीज में। लेकिन वही चीज जब उल्टी होती है, यानी कि इमोशनल सीन खत्म होता है और उसके बाद जब एक फनी सीन स्टार्ट होता है, तो वो मुझे उतना ठीक नहीं लगा। और ऐसा एक दो बार ही होता है, तो उतना कुछ एक्सपीरियंस में फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो दूसरी चीज जो मुझे यहाँ बहुत पसंद आई वो है मैंटिस। हाँ, आई थिंक पॉम क्लेमेंटिफ जो कि मैंटिस का रोल प्ले करती है, उनका मैंटिस का रोल में ये बेस्ट परफॉर्मेंस था गार्डियंस की मूवीज में से। और इस मूवी में मैंटिस के पास बहुत स्क्रीन टाइम था और उसने उसका बहुत सही तरीके से यूज किया। हम उसे देखते हैं अपनी पावर्स को बहुत सारी जगह पर यूज करते हुए। और जैसा कि पिछली मूवीज में मैंटिस को थोड़ा वीक टाइप से दिखाया जाता था, लेकिन यहाँ वो शाइन करती है और इस मूवी के बाद उसका लेवल ऊपर जा चुका है, जो कि इतनी शॉकिंग बात नहीं है। क्यों भाई, इसने थैनोस को सुला दिया था। और मैंटिस और ड्रैक्स ये वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी है मार्वल की। और इस मूवी में भी ये दोनों बहुत से जोक्स मारते हैं और वो आपको बहुत हंसाते भी है, लेकिन एक जगह पर वो मुझे थोड़ा ज्यादा स्टूपिड लगा। फिर नेबुला, स्टार लॉर्ड और गमोला, इनके परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इनमें से स्टार लॉर्ड एक हीरो निकल के आता है और इसे भी पिछली मूवीज में थोड़ा स्टूपिड टाइप से दिखाया जाता था, स्पेशली इन्फिनिटी वॉर में। और तब ये कैरेक्टर मुझे उतना पसंद नहीं आता था, लेकिन इस मूवी में जो इसको दिखाया है वो मुझे पसंद आया। ये पिछली मूवीज की तरह फनी तो है, लेकिन उतना ही सीरियस है और इंटेलिजेंट भी, और आपको ये पसंद आएगा। और गमोरा जो कि एक अलग टाइमलाइन से आई है, उस पर पीटर लाइन मारने का ट्राई करता है और वो सीन्स भी हार्ट ब्रेकिंग थे पीटर के लिए, और वो देखकर बुरा तो लगता ही है पीटर के लिए। फिर आता है इस मूवी का विलन, जिसे कि अगर हम मार्वल का मोस्ट हेटेड विलन बोलेंगे तो गलत नहीं होगा। ये ऐसी ऐसी चीजें करता है कि आप इससे नफरत करोगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक मूवी का विलन जिसको कि देखकर ये फीलिंग आती है कि इसको तो मार देना चाहिए, वही सेम फीलिंग इसको देखकर आती है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हाई इवोल्यूशनरी के एक्टर इनका। क्या परफॉर्मेंस था उनका, बहुत बढ़िया। और जैसे कि मार्वल की बाकी मूवीज के विलन होते हैं कि उनके पीछे एक बैक स्टोरी होती है कि वो विलन क्यों बने, और कभी कभी हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सच में हरामी है और इसके एक्शंस के पीछे कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, जो कि इसे मार्वल का एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग विलन बनाता है, जिसकी कमी हमेशा ही एमसीयू में होती है। और जो नया एडिशन इस बार था वो था एडम वॉरलॉक, जिसको कि बहुत कम स्क्रीन टाइम है और ये बहुत ही डिफरेंट है अपने कॉमिक वाले वर्जन से, जो कि मूवी में एक्सप्लेन भी किया है कि ऐसा क्यों है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना और हो सकता है कि ये तुम्हें डिसअपॉइंट करे। और अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो ये कोई एकदम टॉप लेवल की कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। इस मूवी की स्टोरी जैसे कि एक गार्डियंस की मूवी की स्टोरी होती है वैसी ही है, लेकिन मजा आता है, इमोशंस है, एक्शन है, अच्छे विजुअल्स है, म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है जैसे कि गार्डियंस की मूवीज का होता है। और ये मूवी एक सेलिब्रेशन है इस गार्डियंस की टीम का या इस गार्डियंस की फैमिली का, और ये एक तरह से फेयरवेल भी है इस गार्डियंस की टीम का, जो कि बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया था। और इसी तरह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मेरे हिसाब से एमसीयू की बेस्ट ट्रिलॉजी बन जाती है। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जिसमें कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और इस मूवी के स्पॉयलर्स पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।